विकार रूपी कांटों का संपूर्ण त्याग कर दिव्यता की सभ्यता को यूज कर सभी को रूहानी सुख देने की, कभी भी परमात्मा की अवज्ञा नहीं करने की, उनसे रूठ कर अपनी तकदीर को लकीर नहीं लगाने की कल्याणकारी परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। विश्व कल्याणकारी परमात्मा हम आत्माओं को भी आप समान विश्व कल्याणकारी बनाते हैं, इसलिए ज्ञान गुण शक्तियों को जमा करने की समझ रोज देते हैं। जो भी करने को कहते हैं परमात्मा वो सब हलचल के समय जरूर चाहिए होगा, इसलिए शक्तिशाली अवस्था पहले से बनाकर एवर रेडी रहने की समझ देते हैं। तैयारी करने का समय मिला है, फिर चाहे आत्मा का पाठ पक्का कर आत्म अभिमानी बनना है या नष्ट मोह या अशरीरी अवस्था या विघ्न विनाशक स्थिति या मायाजीत या विकर्माजीत बनना है। परीक्षाएं अनेक आनी है, पहले से अवस्था या स्थिति बनाकर रखेंगे तो परीक्षाओं को पास कर सकेंगे। सिर्फ खुद के लिए अवस्था नहीं बनानी है, बल्कि द्वापर युग और कलयुग में आने वाली आत्माओं को भी अपनी स्थिति और अवस्था की मदद देनी है। इस बात पर विशेष ध्यान खिंचवाते हैं परमात्मा। अगर हम सही मायने में उनके राइट हैंड बच्चे हैं तो, अगर हम विश्व कल्याण के कार्य में अपना सहयोग देना चाहते हैं तो। अति का समय है, इसलिए हलचल, मुसीबतें, दुख के पहाड़ विचलित करने वाली परिस्थितियां भी जोर शोर से आएंगी जरूर, जिन्हें पार करना है। हमें तो समझ मिल रही है और समझकर हम सब तैयारी भी कर रहे हैं, परंतु जो परमात्मा से समझना नहीं चाहते हैं उनके लिए तो हलचल का समय अति कष्टदायक होगा। इसलिए परमात्मा वरदान दे रहे हैं कि रूहानी सोशल वर्कर बन हलचल के समय परिस्थितियों को पार करने की हिम्मत देने वाले सच्चे सेवाधारी बनो। परमात्मा आगाह कर रहे हैं कि विश्व में हलचल बढ़नी है जरूर, अशांति भी बढ़ेगी, चारों तरफ हिंसात्मक घटनाओं के समाचार भी बढ़ते जाएंगे। चूंकि पहले से ही सब मालूम है, इसलिए हमें देखने सुनने वाला नहीं बनना है, बल्कि विशेष अलर्ट रहना है और हलचल के समय में रूहानी सोशल सेवाधारी बनने का कर्तव्य पूरा करना है। अपने पावरफुल वाइब्रेशन द्वारा हलचल के समय सभी में शांति की, सहन शक्ति की हिम्मत भरनी है। लाइट हाउस बन सभी को शांति की लाइट देनी है ताकि आत्माओं में परिस्थितियों को पार करने की हिम्मत आए। ये फर्ज अदाई है जिसे पालन करना है और तीव्र गति से करना है ताकि आत्माओं को रूहानी राहत मिले। चारों तरफ के जलते हुए दुख के वायुमंडल में शीतलता का अनुभव करें। जो परमात्मा का कहना मानते हैं, परमात्मा उन्हें डायरेक्ट शक्तिशाली बनाते हैं, लेकिन जो परमात्मा के नहीं बनते हैं, समय से पहले खुद को तैयार नहीं करते हैं, कल्याणकारी परमात्मा उन आत्माओं को भी मदद करते हैं। हम आत्माओं को निमित्त बनाकर हमें श्रीमद् प्रमाण रूहानी सोशल वर्कर बन सेवा पर हाजिर रहना है। परमात्म शक्तियां सदा मददगार बनकर साथ रहती हैं। मान मांगने से कभी नहीं मिलता है, लेकिन सदा ट्रस्टी बनकर, निमित्त बनकर, बिना कोई मान की इच्छा रख परमात्मा का इंस्ट्रूमेंट, करनहार समझ हमें कार्य करना है और प्रभु अर्पण कर न्यारे बन जाना है। जो मान की इच्छा नहीं रखते हैं वे सभी का मान स्वतः ही प्राप्त कर लेते हैं। हम सब ने अनेकों से सुना है, आधा कल्प और कलयुगी बन गए, शूद्र बन गए। अब परमात्मा का फरमान है, एक बाप से ही सुनो, क्योंकि इस सीमित समय में हमें संपूर्ण परिवर्तन करना है। कलयुगी से सतयुगी बनना है, संपूर्ण पवित्र मीठा बनना है। परमात्मा से अविनाशी ज्ञान रतन सुनकर हमारे कान भी मीठे हो जाएंगे। अज्ञानता में तो कान व्यर्थ, नकारात्मक बुराइयां, दंत कथाएं, इसकी उसकी ईर्ष्या, द्वेष, निंदा सुनकर कड़वे हो गए थे। अब पुनः कर्मेंद्रियों को पवित्र बनाना है। ड्रामा का ज्ञान मन में उठने वाले सभी प्रश्नों को समाप्त कर देता है। रोशनी अर्थात समझ मिल जाती है कि बेहद का ड्रामा, 5000 वर्ष का ड्रामा कैसे चलता है। सभी को अपना अपना पाठ मिला हुआ है, माना हम आत्माओं ने जो भी पाठ बजाया है वो आत्मा में रिकॉर्ड हो जाता है, फिक्स हो जाता है, मिटता ही नहीं है। हमारी सोच, हमारी बोल, हमारे कर्म सब रिकॉर्ड हो जाते हैं। यही पाठ फिर अगले कल्प में बजाते हैं। चूंकि हर पाठ 5000 वर्ष के बाद रिपीट होता है, इसलिए नया अनुभव होता है। वरना तो जो अभी हम कर रहे हैं वही कल्प बाद भी करेंगे। हर आत्मा अपना अपना पाठ खुद ही बनाती है
फिर वही पार्ट उसे दोबारा मिलता है जिसे वो स्वतः ही बजाती है। हर एक का अपना पार्ट है, इसलिए किसी का पार्ट दूसरे से मिल नहीं सकता है, भले एक ही परिवार के सदस्य क्यों ना हो। हर आत्मा अपना पार्ट बजाती है। हर दिन भी एक समान नहीं होता, क्योंकि हर दिन आत्मा की अवस्था बदलती है, तो दिन भी एक समान नहीं होता। आत्मा अनादि है, इसलिए ड्रामा भी अनादि बना हुआ है और हूबहू रिपीट होता है। ड्रामा की स्मृति सदा बुद्धि में कायम रहे तो संकल्प बोल कर्म पर हम सदा अटेंशन रखेंगे और चढ़ती कला होती रहेगी, क्योंकि अभी समझ है कि चढ़ती कला का पाठ बजाएंगे तो चढ़ती कला की प्रारब्ध प्राप्त करेंगे। सर्वात्माओं के सच्चे पिता है परमात्मा, इसलिए उन्हें बेहद के सच्चे पिता कहते हैं। जब सभी पुनर्जन्म में आने वाली आत्माएं ऊपर से ड्रामा में आ जाती हैं, जब बेहद की बड़ी महफिल हो जाती है, तब परमात्मा ड्रामा में प्रवेश करते हैं। जो आत्माएं 1 या 2 जन्म लेती हैं वो आते रहते हैं, बाकी ज्यादा जन्म लेने वाली आत्माएं आ चुकी होती हैं। सच्चे बाप, सच्चे शिक्षक, सच्चे सतगुरु का सत्य और महिमा सभी को जरूर सुनानी है। कैसे सृष्टि रूपी ड्रामा के आदि मध्य अंत का हिस्ट्री ज्योग्राफी का सत्य बताते हैं, उस सत्य से भी सभी को परिचित कराना है। बेहद के सतगुरु परमात्मा तीनों काल का ज्ञान देकर त्रिकालदर्शी बनाते हैं। रूहानी पंडा बनकर सभी को लेने आए हैं, लेकिन ले जाने से पहले पूरा तैयार करके लेकर जाते हैं। स्वयं अपने समय पर आते हैं, किसी के पुकारने पर नहीं आते, क्योंकि पुकारने वाले सिर्फ अपनी इच्छा पूर्ति के लिए पुकारते हैं। कोई परमात्मा को पाने की चाह नहीं रखता। जब सब तरह के जिस्मानी यात्राओं के धक्कों से थक जाते हैं, जब देवकुल की आत्माएं सब तरफ से धोखा खा लेते हैं, दुखी अशांत हो जाते हैं, वैराग आ जाता है, सत्य को जानना चाहते हैं, धरनी तैयार हो जाती है, तब परमात्मा सृष्टि रूपी ड्रामा में प्रवेश करते हैं। परमात्मा पतित पावन है, कलयुग को बदल सतयुग बनाने वाले हैं, कौड़ी से हीरे जैसा स्वर्ग का मालिक बनाने वाले हैं, हेवन स्थापन करने वाले हेवनली गॉडफादर हैं, दुख हरता सुख करता है। ये सत्य यथार्थ नहीं जानते हैं, इसलिए साधु संत परमात्मा को सर्वव्यापी कह देते हैं। उनसे सुनकर फिर लोग भी यही मान्यता बना लेते हैं कि परमात्मा तो कण कण में है। अभी ईश्वर के कुटुंब के हम सब बने हैं, तो स्वयं परमात्मा अपना और हम आत्माओं का परिचय देते हैं। पवित्रता की प्रतिज्ञा कर ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी का टाइटल जो मिला है, उस प्रतिज्ञा को कायम रख। विकारों की खाद आत्मा से निकाल कर सतो प्रधान बनना है। हमें ये याद रखना है कि समय स्वयं को सुधार कर सजाओं से बचने के लिए मिला हुआ है और नई दुनिया के लिए रूहानी कमाई करने के लिए मिला हुआ है, इसलिए इसे वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। पाप आत्मा से हम आत्माओं को पुण्य आत्मा बनना है। आत्मा जब पवित्रता के धर्म में स्थित होती है तो विश्व का मालिक बनती है। पवित्र बनने से पवित्रता के सागर परमात्मा से पवित्रता का वर्षा मिलता है। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी का टाइटल स्मृति दिलाता है कि ब्रह्मचर्य में रहकर मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़नी है, धारण करनी है और श्रेष्ठ मर्तबा प्राप्त करना है। ये टाइटल परमात्मा से मिलता है उन आत्माओं को जो पुराने कलयुगी रीति रस्म से मर्जीवा बनते हैं और ईश्वरीय मार्ग पर चलने की दृढ़ प्रतिज्ञा कर निभाते भी हैं। ईश्वरीय वर्षा लेने के लिए ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बनना जरूरी है। बुद्धि में ये स्पष्ट रहता है कि एक ही पिता की संतान हम सब भाई बहन हैं। इस विधि से दृष्टि वृत्ति को पुनः पवित्र बनाना है। रावण की विकारी मत पर चलते हैं तो हम सब आसुरी संप्रदाय के बन जाते हैं। विकारों के विष के सागर में घूते खाते हैं। विकार में दुख ही दुख समाया हुआ है, लेकिन समझ का नेत्र बंद होता है तो समझ नहीं पाते हैं। खुद भी बनते हैं आसुरी संप्रदाय का और जो नहीं बने होते हैं उन्हें भी बना देते हैं। समझते हैं कि पुण्य का कार्य कर रहे हैं, कन्यादान कर रहे हैं, ऐसा समझते हैं, लेकिन परमात्मा समझाते हैं कि वास्तव में आत्मा को अपवित्र मार्ग दिखाकर उसका हम घात करते हैं। माया से गुप्त युद्ध है 63 जन्म। जिन विकारों को हमने यूज किया है वो संस्कार अंदर ही हैं। इसलिए जब हम कलयुग से सतयुग की ओर वापसी जर्नी करते हैं तो वही आत्माएं वही विकार भिन्न भिन्न रूप से सामने आते हैं, लेकिन उन्हें यूज नहीं करना है। बाकी जो आत्माएं भिन्न भिन्न रूपों में मिलती हैं उनके व्यवहार को भी शुभ भावना शुभ कामना से क्रॉस करना है
अटकना कहीं नहीं है, क्योंकि परमात्मा की संगमियों की नाव रुकती नहीं है, चलती रहती है। नॉलेज से हमें फुल रहना है ताकि माया से हम हाथ न खाएं। कुछ भी हो जाए, बुराइयों को यूज नहीं करना है और दैवी गुणों को यूज करना है, अर्थात हमें माया जीत बनना है। बुराइयों को यूज करना माना बार बार हार खाकर मरना, तो हमें कमजोर नहीं बनना है। सत्युग की तरफ आते आते रास्ते में रावण रूपी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के भूत रूपी विकार सामने जरूर आएंगे, हमें उकसाएंगे, लेकिन समझ मिली है कि हमें रावण को हराना है, उससे हार नहीं खानी है। काम विकार की चोट से बचना है, काला मुंह नहीं करना है। ये दुश्मन बहुत दुख देने वाले हैं, पतित बनाने वाले हैं। फिर से चढ़ती कला शुरू हुई है, इसलिए परमात्मा कहते हैं कि विकारों का, बुराइयों का, गंदगी का दान करो तो दुख अशांति के ग्रहण से छूट जाएंगे। फिर परमात्मा ज्ञान रतन बुद्धि में धारण होंगे और आत्मा फिर से धनवान बन जाएगी। रत्नागर सौदागर परमपिता परमात्मा पुनः हम आत्माओं को सशक्त बनाते हैं, गुलाम से स्वतंत्र आत्मा बनाते हैं, गुणों से श्रृंगार करते हैं, ब्रह्मा मुख से ज्ञान रतन सुनाते हैं, क्योंकि प्रजापिता ब्रह्मा को ज्ञान सुनकर अव्यक्त फरिश्ता देवता बनना है। विष्णु तो ज्ञान के प्रारब्ध का स्वरूप है, इसलिए विष्णु तो ज्ञान दे नहीं सकते हैं। शंकर आकारी देही अभिमानी तपस्वी स्वरूप है, इसलिए आकारी देवता भी ज्ञान नहीं सुनाते। निराकार परमात्मा आकर ज्ञान सुनाते हैं, ब्रह्मा मुख का आधार लेकर। हम ब्राह्मण मुख वंशावली हैं, रूहानी याद की यात्रा बुद्धि से करते हैं। हर दिन ये याद और अनुभूति बढ़ती जाती है, अवस्था में उन्नति होती है, साकारी से निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी अवस्था बनती है। फिर कलयुग से ट्रांसफर हो जाते हैं। रूहानी यात्रा करते समय पुरानेपन को यूज नहीं करना है, एक परमात्मा को छोड़ किसी और को हमें याद नहीं करना है, तब कलयुग की विषय वैतरणी नदी को पार कर सकेंगे। अगर यात्रा करते पुरानेपन को यूज करते हैं तो परमात्मा का बनकर कलयुगीपन दुखी होते रहते हैं। फिर परमात्मा संग के अतीन्द्रिय सुख से वंचित रह जाते हैं। समझ से अमरलोक की यात्रा करनी है, बार बार माया से मार खाकर मूर्छित नहीं होना है, मृत्यु लोक में वापस नहीं जाना है। सर्व के सदगति दाता परमपिता परमात्मा को याद करना है, उनकी सुननी है। अब और धक्के हमें नहीं खाने हैं, उनके कहे अनुसार चलेंगे तो जीवन बंध की दुनिया में रहते हुए जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव करेंगे और जीवन मुक्ति का बेहद का वर्षा प्राप्त करेंगे। विकार रूपी बुराइयों के कांटों को यूज नहीं करना है और निर्विकारी खुशबूदार फूल बनना है। हिम्मत रखनी है तो परमात्मा से मदद मिलेगी धारणा करने में, फिर से बेदाग हीरा बनने में। हमें सिर्फ उनके हर फरमान को मानना है, फरमान में ही अच्छाई समाई हुई है जो फिर से देवता बनाने वाली है, इसलिए परमात्मा से कभी भी रूठना नहीं है, उनका श्रीमत रूपी हाथ कभी छोड़ना नहीं है, नहीं तो तकदीर रूठ जाएगी और हम सब दुर्भाग्यशाली बन जाएंगे। कदम कदम हमें श्रीमत पर चलना है, दे अभिमान की मत का त्याग कर अपनी ऊंची तकदीर बनानी है और हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस का वर्षा परमात्मा से पूरा लेना है। जितना आत्म अभिमानी हम बनते जाएंगे, उतना आंखें, कान, मुख सब मीठे शीतल होते जाएंगे। ये पवित्रता की मिठास और शीतलता पुनः हम आत्माओं को मनुष्य से देवता बना देगी। इसलिए परमात्मा कहते हैं, श्रीमत पर एक्यूरेट चलकर फिर से आत्म अभिमानी बनो। ओम शांति।